ओहो रेडियो पर गाता रहे मेरा हिल। प्रेजेंटेड बाय कैप्सन्स। गुरुजी महाराज जी हैं, गुरु देवता जी हैं, न्याय के देवता कहना जाते हैं। हो दादू गोरिया की जोला हुड़ू की घम घमा गेली लागी रे तेरी प्रीत की। जो जगरी होते हैं तो उन लोगों को मैं बहुत सुनता था बचपन से पहले से। की चली है पारो जय जय बोला। तो उन्होंने क्या किया, गाने तो मुझसे ले लिए, उसमें ना राइटर का नाम दिया ना कंपोजिशन का नाम दिया, तो मुझे नहीं पता था इसके पैसे भी मिलते हैं। मेरी माया लोग धरिए धोती का गाठे माँ। अब हमारा तो टैटू ये कई बार लोग पूछते हैं ये तुम क्या लिखवा के घूम रहे हो, इनसे पूछ रहे हैं ये क्या ही लिखवा के घूम रहे हो। यहाँ देवाल में शिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला लगता था राली में। गाँव से तो छोटा ही था, भाग के आया था। मैंने कहा DSP लिखना करके, दर्शन सिंह परसवान। दर्द हो रहा था, छोटा सा आंख बंद कर रखी थी ऐसे करके, तो उन्होंने क्या कर दिया DRE दरारसन सिंह लिख दिया। कोई नहीं, आप पैसा कम देना, 10 रुपए कम दे देना करके, कोई बात नहीं करके। गलत नाम छोटा था तो मैं क्या कुछ बोल भी नहीं पाया। हे नंदा हे गौरा, ऐसी मन लेने के लिए बोला भी इनको। मैंने कहा भैया गाना अच्छा चल गया, अरे सही सही बताना कितने पैसे आ रहे हैं। बाल बढ़ाओ, थोड़ा सा स्टाइल चेंज करो। आज तो आ नहीं रखा हूँ मैं उसको वेशभूषा में, लेकिन गाना करना कुछ अलग से बन के दिखाना है मुझे। दर्शना तेरू अंग कुर्ता पैजाम फरताज छजरे पहाड़ी टोप। एक बार यार वो वाला कर दो तो जरा, कैसे है वो। मधना सोनार मधना तेरी भली गाड़ाई। गाता रहे मेरा हिल। इन एसोसिएशन विद आनंदम, हर शनिवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्र YouTube चैनल पर। भाई देश दुनिया में मुझे नहीं पता कि आप कहां से हमको देख रहे हैं, आपके शहर का मिजाज कैसा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौसम औसम है और वहीं पे आप लोगों के लिए एकदम आनंदम के अंदर आ चुके हैं। आनंद का माहौल बना हुआ है और आगे जो आज के हमारे 2 कलाकार हैं वो भी एकदम जबरदस्त आनंदमयी जो है माहौल बनाएंगे। एक तो वो हैं जिनको जैसे आप देखिए तो लगता है ये अभी अभी हिमालय से आए। नाम है दर्शन परसवान। बहुत स्वागत हो महाराज। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी हल्द्वानी से आई है हमारी दीपुली है, दीपा नगर कोटी। ये भी पहाड़ के नजदीक की है, हिमालय के नजदीक की। बागेश्वर की वैसे रहने वाली हैं लेकिन अभी आजकल हल्द्वानी में रहती हैं। तो इन दोनों को ही हमने आज के एपिसोड में बुला दिया, तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि गाता रहे मेरा हिल के जो एपिसोड्स हैं आप लोग देख रहे हैं, देखण छा कस लागणी ये बताओ पहली तो। हम तो बहुत बड़ा लगना जब आपने यो हो रोटे खोली तब बटे हम देखना चाहिए लगातार कि उत्तराखंड की संस्कृति से लेकर अलग अलग गीत और बहुत सारे जो गीत हमारा उत्तराखंड कल्चर संस्कृति से जुड़ा छन, सब गीत लगातार सुबह जब उठता था सीधे फोन देखते थे, ओहो रेडियो खोलते सीधे वही दिखता है। और बड़े बड़े पहाड़ के बहुत मीठे मीठे गीत सुनने को मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता। बढ़िया। दीपा तो बहुत ज्यादा भल लागू। और ये आप लोगों कार्यक्रम में माध्यम में पतले चलूं कि कदू कदू आर्टिस्ट छन और उनर पर्सनल लाइफ के बारे में पता लागू, तब ज्यादा इंटरेस्ट तब ज्यादा मैं कहूँ, और जब ले मैं टाइम लागू मैं सुनते रहूं। क्या बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें करनी है। और इस बीच तो दोनों लोग छाए हुए हो यार रील्स पे, मतलब हर दूसरी रील जो है दीपा और दर्शन की। दर्शन तो बड़ा शाई टाइप का था ये कि दीपा ने बिगाड़ कैसे दिया इसको। मेरा असर क्या हुआ ये? मैं क्या करती हूँ ना, मैं अधिकतर भैया और इनके घर पे भी जाती हूँ तो भाभी को भी साथ में लेके मैं जबरदस्ती रील बनाओ, तैयार हो जाओ, ये कर लो वो कर लो, तो पीछे पड़ जाती हूँ। तो इनको बनानी ही पड़ती है, तो अब थोड़ा खुल गए हैं। तो आज दर्शन बहुत टाइम बाद जो है किसी महिला मित्र के साथ आए हैं, नहीं तो इनके साथ में एक पुरुष मित्र अक्सर पाए जाते हैं। ये तुम्हारा और जो सौरभ मैठाणी का ये जोड़ा क्या कुंभ में कहीं मिले थे, क्या हुआ था, मतलब किधर कोई मेले में मिले थे, क्या हुआ था? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, कुंभ में तो नहीं, लेकिन पहली बार हमारा जो मुलाकात यहाँ हुई देहरादून में 2014-15 के आसपास। अच्छा जी पट मत करना। तो अच्छा, तो 14-15 में हुई, उससे पहले आपका एक गीत आ चुका था। हाँ, उससे पहले एक गीत आया था, ये गुलजू महाराज पे बहुत अच्छा गीत है, दादू गोरिया करके। बिल्कुल। और उसके बाद सौरभ भाई के साथ हिमगिरी की चेली। और उसके बाद दोनों भाई छा गए बिल्कुल। प्रभु की माया।
नहीं बिल्कुल। तो दर्शन के बारे में ये है कि ये एक तो दर्शन भी कम देते हैं और दूसरा क्या है, ये बोलते भी कम है। अब आज देखते हैं कि इनसे हम कितना बुलवा पाते हैं। तो दर्शन भाई, गुलजू महाराज की जय के साथ दादू गोरिया से शुरू करते हैं और फिर दीपा के गीत पे आएंगे। जी जी। तो सभी दर्शकों को, देखने वाले सभी देख रहे हैं, तो ये हमारे गुलजू महाराज जी हैं, गुरु देवता जी हैं, न्याय के देवता कहलाए जाते हैं। तो उस पर आधारित एक सुंदर सा गीत। हो दादू गोरिया की जला हुडुकी घम घमा, हो दादू गोरिया की जला हुडुकी घम घमा, हरे रामो हरे शिवो हरे। हो दादू गोरिया की जला हुडुकी घम घमा, दादू गोरिया की जला हुडुकी घम घम, हो दादू गोरिया की जला हुडुकी घम घमा, दादू गोरिया की जला हुडुकी घम घम, हो दादू गोरिया की जला हुडुकी घम घमा, दादू गोरिया की जला हुडुकी घम घमा, कनकड़ी बजोंदी हुडुकी घम घमा, कनकड़ी बजोंदी हुडुकी घम घमा, दादू गोरिया की जला हुडुकी घम घमा, दादू गोरिया की जला हुडुकी घम घम, हो दादू गोरिया की जला हुडुकी घम घमा, दादू गोरिया की जला हुडुकी घम घमा, हरे रामो हरे शिवो हरे। जय हो, न्याय के देवता गुलजू की जय हो। तो दर्शन का ये जो गायकी का सफर है, ये आपने सीखा था कहीं या ये नेचुरल एक होता है कि गॉड गिफ्ट जिसको कहते हैं? नहीं, ये बचपन से नेचुरली था, सिर्फ सीखा नहीं आज तक कहीं। कुछ भी नहीं सीखा? नहीं। इंटरनेट से कहीं से नहीं, कुछ नहीं? नहीं। तो कैसे, मतलब माता जी हमारे थोड़ा सा गुनगुनाती थी, अभी बहुत अच्छा गाती माता जी भी। तो माता जी से कभी जंगल में जाना होता था, कभी लकड़ी लेने के लिए, तो उस टाइम पे माता जी जंगल में गाती थी, बहुत बढ़िया सुर लगाती थी। तो उससे प्रेरणा वहीं से मिली, मतलब बचपन से माता जी से। अच्छा, और फिर कैसे प्रैक्टिस करते थे? हाँ, घर में आके कभी स्कूल में हो गया, कभी स्कूल टाइम पे गाते थे, कभी टीचर कहते थे गाओ गाओ करके आओ, मैं आगे से जाता था, सुर लगाता तो फिर सुन हो जाता, सारा माहौल ही हो जैसे बन जाता। तो ऐसा था स्कूल से भी, और फिर सफर यहाँ तक थोड़ा थोड़ा चल ही रहा परमात्मा की कृपा से। बढ़िया। तो दीपा, तुम्हारे पास आऊं, तुम्हारी शुरुआत कैसे हुई? तुमने सीखा या क्या हुआ, या स्टेज पे लोगों को देखते देखते कैसे? क्योंकि जिस क्षेत्र से तुम आती हो, तो कथक भाई कथक हैं, कहाँ हुआ वो ढूंढने में, मतलब ऐसा प्राण निकल जाते हैं वहां पहुंचने में, हैं? तो कैसे? मेरा तो बस ऐसे ही हो गया कि छोटे छोटे कार्यक्रम कर रहे हैं, स्कूल में करे। उसके बाद 15 अगस्त और 26 जनवरी का कार्यक्रम हमारे स्कूल में ज़्यादा होता था, तो बाहर से टीमें वगैरह बुलाते थे जो लोकल क्षेत्र के होते थे, तो वहाँ से टीम बुलाते थे। तो मेरे को भी मन हुआ कि मैंने भी ऐसे ही गाना है और कुछ ना कुछ मुझे बनना है। तो फिर मैंने गाना शुरू किया। फिर टीचर्स लोगों ने मेरे को काफ़ी मतलब वो किया कि बहुत अच्छा गाती हो, ये वो। तो ऐसे ही फिर ग्रुप वालों ने सुना मेरे को, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ काम करोगे। मैंने कहा नेकी और पूछ के। तो फिर वहाँ से मेरा शुरू हो गया। फिर मैंने काफ़ी स्टेज शो वगैरह किए, तो धीरे धीरे हो गया। अब तो तुम राइटर भी हो यार। बहुत कम लड़कियां हैं ऐसे जो उत्तराखंड में मतलब गाती भी हैं और राइटिंग भी। तो ये कैसे गाते गाते राइटिंग का भी हो गया? हाँ, अब मैंने सोचा कि कभी भी दूसरे पे ज़्यादा डिपेंड ना होके, मैंने कोई कभी होता है ना कि किसी को गाना लिखने के लिए बोल दे, तो एकदम से कोई बोलेगा कि हाँ गाना लिखना है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, कभी होता है। तो मैंने कहा क्यों ना एक काम करती हूँ, पहले लिखना शुरू किया मैंने उससे पहले दूसरों के गीत सुने। दूसरों के गीत सुन के मुझे लगा कि मैं भी लिख सकती हूँ इस तरीके के गीतों को। करना क्या है, उसके लिए तो हमें पहाड़ खोजना है, और पहाड़ी कल्चर में पली बड़ी हूँ, तो इससे अच्छा कि खुद ही करो। हाँ। कितने गाने लिख दिए अभी तुमने? मैंने अभी 20-25। अरे बाप रे, बहुत लिख दिया यार। और सारे ही तुम्हारे अच्छे हैं मेरे ख्याल से। दर्शन भाई का जो पंकज राउत भाई के चैनल से, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। कौन सा गाना था वो? हिट मेयर पहाड़ गाना था। फिर तुमने पहाड़ों की लाली लिखा। हाँ। फिर तुम्हारा मोतीमा खुद इतना बढ़िया चल गया। हाँ। हैं, अभी भी लगी पड़ी हो। मैंने अभी तक जितने गाने लिखे हैं, अभी तो कुछ गाने आ गए हैं, कुछ नए सिंगरों के लिए भी लिखे, कुछ जितेंद्र तुमक्याल जी के लिए भी लिखे हैं, 8-10 गाने उन्होंने भी लिए मुझसे। अभी उनका एक गाना लिखा था मैंने, देवभूमि, धन्य हो हमारी देवभूमि करके। अच्छा। लाइट मोहन जोशी जी ने भी, उसके दोनों सिंगरों ने गा रखा है, उन्होंने और जीतू भाई ने वो गीत गा रखा है, वो भी काफी अच्छा चला है। और दर्शन भाई के लिए तो मैंने काफी गीत RS राइजिंग चैनल से, जब मुझे पहली बार पता चला कि दर्शन फरसवाण जी के लिए एक गाना लिखना है,
तो क्योंकि दर्शन भैया की मैं पहली बार, तो मैंने जब इनका दाद गुड़िया की वो गाना सुना तो तब से मैं फैन थी, मैं मिल नहीं पाई थी। और मुंबई कौतिक में पहली बार शायद मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद मैंने कहा दर्शन भरसवाण के लिए मुझे गाना लिखना है, तो उस तरीके से फिर मेरा एक वो भी था कि फोक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। पप्पू गार्की, पप्पू दा सबसे ज़्यादा मेरा पसंदीदा गायकों में से एक रहा है हमेशा। तो मुझे उसके बाद अगर किसी की आवाज़, मतलब वैसे तो सभी अच्छा गाते हैं, पसंद आती है तो दर्शन भैया। वाह, तो कौन से गाने के साथ आज शुरुआत करेंगे हम? मैं अपना ही गीत एक गाती हूँ उसको। बिल्कुल। ही दगड़िया तू मेरू मन को मीत, म्यार होसिया तू मेरी सच्ची प्रीत, हिया माँ कुत्ती ग्याली लागी लागी रे तेरी प्रीत की, हिया माँ कुत्ती ग्याली लागी रे तेरी प्रीत की, पराणी माँ छप छप लागी आँखों माँ टक टक लागी, पराणी माँ छप छप लागी आँखों माँ टक टक लागी, अनवार मेरी हिया माँ, अनवार मेरी हिया माँ, अनवार मेरी हिया माँ, छप रे मन मीत की, अनवार मेरी हिया माँ, छप रे मन मीत की, हिया माँ कुत्ती ग्याली लागी रे तेरी प्रीत की, हिया माँ कुत्ती ग्याली लागी रे तेरी प्रीत की। मैं उड़ना पंछी तू मेरो पाख, मैं तेरी का फूली तू मेरो बुरास, मैं उड़ना पंछी तू मेरो पाख, मैं तेरी का फूली तू मेरो बुरास, तू पानी में प्यास तू मेरे दिल को आस, तू पानी में प्यास तू मेरे दिल को आस। वाह, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया लिखती है तो हैं, गजब, और गाती भी कमाल हो गया। कमाल हो गया। तो कंपोज भी कर लेती हो साथ साथ? सब मैं ही करके देती हूँ। अभी मुझे हाल ही में पता चला कि कंपोजिशन भी लिखना पड़ता है, नहीं तो मैं ऐसे ही गाने दे देती थी। पहले तो मैंने क्या काम किया कि किसी ने अगर मेरे को बोला कि एक गाना बना रखा है कि इस तरीके का चाहिए, इसके आगे का नहीं बन रहा है, मैं बहुत सारे फेमस सिंगर हैं उनका नाम नहीं लूँगी, तो उन्होंने क्या किया, गाने तो मुझसे ले लिए, उसमें ना राइटर का नाम दिया ना कंपोजिशन का नाम दिया, तो मुझे नहीं पता था इसके पैसे भी मिलते हैं। सही बताऊं अच्छा, बाद में पता चला मुझे। लटी रह गई यार। हाँ, पहाड़ी भाई भी। हाँ। तो मेरे को फिर बाद में मुझे पता चला कि इसके पैसे भी मिलते हैं, क्रेडिट भी मिलता है और इसमें नाम भी आता है, बहुत बाद में पता चला है। मैंने कहा ये तो मैं बड़ा नुकसान कर लिया मैंने अपना। तो मैंने फिर सोचा कि प्रोफेशनली अगर लिखना मैंने शुरू किया तो सही बताऊं तो RS राइजिंग चैनल से मैंने पहला गाना लिखा, दर्शन भाई की आवाज में वो रिकॉर्ड हुआ, को होली रूपसी बाना अरे छे मेर मन मेर माया लुके धरिए धोती के गांठों में। तो वो गाना मैंने लिखा और सभी ने फिर मेरी काफी प्रशंसा की, तो मुझे फिर लगा, मैंने कहा मुझे प्रोफेशनल राइटर भी बनना चाहिए। पर दीपा के बारे में एक चीज अच्छी है मेरे ख्याल से, ये जो इसका राइटिंग पैटर्न है, ऐसे तो गायक लिख ही लेते हैं नॉर्मल थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे धोती की गांठमा या जो दूसरा गीत भी पहाड़ों की लाली भी, सो कहीं ना कहीं को फोक एलिमेंट भी उसमें झलकता है, विद उसमें स्टोरी भी रहती है, मतलब हाँ तो बिल्कुल फोक और स्टोरी, मतलब कि हम फिल्मांकन जब करते हैं तो उसके बिल्कुल। बाद पता चलता है कि हाँ इस तरीके हम बोलते हैं कि इस तरीके से लिखना है ताकि हमें शोर में प्रॉब्लम ना हो। तुक्का बंदी जो चलता था पहले, अधिकतर हमारे पहाड़ी गीतों में तुक्का बंदी ज्यादा चलता है कि मुखड़ा तो बढ़िया हो गया लेकिन तुक्का जोड़ जाड़ के फिर हम बना देते हैं। पर मेरे गीतों में एक चीज अच्छी हुई कि इस चीज के लिए मैं जो धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मेरे को पहले से ही गाने लिखने के लिए बोला, और उन्होंने मुझे बोला भी स्टोरी वाइज हमें ऐसा वीडियो बनाना है तो इस तरीके से लिखो करके। जो पहला गाना आपका था धोती के गांठों, तो उसी से रिलेटेड मैंने गाना लिखा, और मैं कहीं ना कहीं ये सोचती हूँ कि पहाड़ से रिलेटेड ही, पहाड़ को जोड़ना और गाने में कहीं ना कहीं से पहले मैंने धोती के गांठों, तो उस पे मैंने अपने पहाड़ का जो टाइटल क्या था गाने का? कोहोली।
कोहोली, हाँ पहला, हाँ वो गीत लिखा। उसमें ही मैंने पहाड़ी, जो हमारा पहाड़ का गेटअप होता है नॉर्मली, वो प्रमोट किया। उसके बाद हिट मेरे पहाड़, हिट मेरे पहाड़ को किया। मैंने कहा चलो पहाड़ की तरफ ले जाते हैं, तो वो किया। उसके बाद पहाड़ों की लाली, तो इस तरीके के गीत लिखे। फिर मोती माँ आ गया, जैसे कि काफी आभूषणों पे गाने हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं थे कि एक सुनार और कस्टमर के बीच का वो संवाद जो है वो नहीं था। तो मैंने वो चीज। तो दर्शन भाई, कोहोली का जिक्र हो रहा है क्योंकि इन्होंने लिखा है, तो थोड़ा सा अगर 2 लाइना हो जाए तो। हाँ, कोहोली रूपसी बना रे छो म्यार मना। क्योंकि आज थोड़ा जुकाम भी लगी, माफी चाहेंगे दर्शकों से भी, और तो आवाज थोड़ा सा कम आ रही। कोहोली रूपसी बना रे छो म्यार मना, कोहोली रूपसी बना रे छो म्यार मना। मेरी माया लुकै धरिए धोती का गाँठ माँ, मेरी माया लुकै धरिए धोती का गाँठ माँ। कोहोली रूपसी बना रे छो म्यार मना, कोहोली रूपसी बना रे छो म्यार मना। मेरी माया लुकै धरिए धोती का गाँठ माँ, मेरी माया लुकै धरिए धोती का गाँठ माँ। धोती का गाँठ में मैं छुपाए मैं दरा, के दिल में ना छुपाए दिल दरा, के दिल में ना छुपाए दिल दरा। तेरी घुंघराली लटी लटी बाछा जोरे बना, हरिया शर जसी खिली रो तेरो जो बना। तेरी घुंघराली लटी लटी बाछा जोरे बना, हरिया शर जसी खिली रो तेरो जो बना। लुकी 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 मैं देखे देखे दुखी दुखी मेरे मने माँ, लुकी लुकी मैं खे देखे जाए दुखी दुखी मेरे मने माँ। मेरी माया लुकै धरिए धोती का गाँठ माँ, मेरी माया लुकै धरिए धोती का गाँठ माँ। धोती का गाँठ में मैं छुपाए मैं दरा, क्या दिल में ना छुपाए दिल दरा, क्या दिल में ना छुपाए दिल दरा, के दिल में ना छुपाए दिल दरा। वो लाइन आई ना बीच में, रे बाना होगा, वो रे बना। मैं सोच रहा था एक्टर को उसमें क्या रेबैन का चश्मा पहना देना था, रे बना। तेरी घुंघराली लटी लटी माँ छा जोरे। नहीं बहुत बढ़िया। तो दर्शन भाई, बात करें आपका जो फोक को लेके इंटरेस्ट है, क्योंकि फोक अब तो चलो ठीक है, ये इंटरनेट वगैरह चल रहा है, थोड़ा अच्छा वो हो गया है, रीच में आ गया है। एक टाइम ऐसा था शायद फोक की तरफ ज्यादा लोग जाना नहीं चाह रहे थे। वो लोग यही सोच रहे थे कि यार ठीक है, कुछ डांसिंग नंबर बन जाएं, फटाफट हिट हो जाएंगे, दिल्ली बम्बई में शोज मिल जाएंगे वो। क्योंकि फोक तो एक तरह से ये बहुत रिसर्च मांगता है। इसमें ऐसा नहीं कि कहीं पे बैठ के खाली 4 लाइन तुकबंदी मारी और खट्ट हो गया। स्टोरी टेलिंग भी है और उसमें वो एलिमेंट होना, फिर आवाज होना, म्यूजिक, सब कुछ। तो क्यों लगा कि यार फोक ही करना है? फोक इसलिए कि बचपन से, क्योंकि मैं बचपन से लिखाई पढ़ाई सब लेकर गाँव में ही हुई, और गाँव में जहाँ भी कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम होता है, जैसे पांडव लीला हो गई, अपना घटियाली नाचते, घंटियाली बोलते हैं, घटियाली बोलते नाचती है, और बहुत सारे जो देवी देवताओं नाचते हैं, पांडव लीला, और काफ़ी सारी चीज़ें देवी देवताओं का जो वहाँ पे चलता है, जो गायन करते हैं, जो जगरी होते हैं, तो उन लोगों को मैं बहुत सुनता था बचपन से पहले से। कहीं पे अगर किसी के घर में पूजा हो रही तो वहाँ रात को निकल जाना, या दिन में हो रहा तो दिन में ही निकल जाना। तो उन लोगों से मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ, मतलब उन लोगों से। उन लोगों ने जैसे जागर के माध्यम से हो, और गीत हो, चाहे लोकगीत हो, चांचड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, तो उन लोगों से मैंने काफ़ी कुछ प्रेरणा ली और काफ़ी कुछ सीखा। तो मुझे लगा कि मेरी आवाज़ में एक टोन है, एक फोक का है, तो मैंने सोचा कि इस टोन को क्यों ना अपने लोक संस्कृति और फोक जो गीत हैं, उन गीतों को अपने माध्यम से, अपने गले के माध्यम से उन गीतों को गाऊं। और जैसे कि गाए हैं कुछ गीत, बहुत अच्छे गीत लोगों ने पसंद भी किए हैं। तो ये था मतलब मेरा। जी। तो भगवान जागर और इनका जिक्र हो रहा है, तो हे नंदा मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डिमांड आती होगी स्टेज शोज में। हैं बोले, मेरे ख्याल से बहुत जगह तो ओपनिंग भी करते होगे इसी से, क्योंकि इसी से शुरुआत देवी का है। तो चलिए हे नंदा के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
हे नंदा हे गौरा कैलाशों की यात्रा हाँ बटीन भगेना हे नंदा भवानी सोन भादो को मैना सोरा से की बारी लगी गैनी बाटा यो भगत त्यारा यो बाजा भंगोरा सब त्यारा द्वारा हाँ हे नंदा हे गौरा कैलाशों की यात्रा हे नंदा हे गौरा कैलाशों की यात्रा हाँ हे माता सुनंदा हे माता भवानी सोन भादो को मैना जाते की तैयारी हे माता सुनंदा हे माता भवानी सोन भादो को मैना जाते की तैयारी तदेवी हाँ गोले की हंसुली कोनी को जुन्याला शुणी को संगाला पूजला भूम्याला हाँ सुवना धुपाणी बोलो का सुपारी तेरी जाते राया हे गौरा भवानी हाँ हे नंदा हे गौरा कैलाशों की यात्रा हे नंदा हे गौरा कैलाशों की यात्रा। जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत 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 जबरदस्त। उत्तर का पुत्र यूट्यूब चैनल पर ये पूरा इंटरव्यू, ये बातचीत आप लोग देख रहे हैं, कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। कोई आपके सवाल हो वो भी अपना प्यार भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दर्शन भाई, मैंने सुना है कि एक बात से आप बड़े परेशान हैं, और वो परेशान ये हैं, जब हमारे ऑफिस में बैठे थे कुछ बात आ रही थी टैटू की, तो अब हमारा तो टैटू, ये कई बार लोग पूछते हैं ये तुम क्या लिखवा के घूम रहे हो, इनसे पूछ रहे हैं ये क्या ही लिखवा के घूम रहे हो। ये क्या हुआ था टैटू का किस्सा? ये मैं पढ़ता था 8th में, हाँ। तो उस टाइम पे एक हमारे यहाँ देवाल में शिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला लगता था थराली में। तो उस टाइम पे मैं आया था गांव से, तो छोटा ही था, भाग के आया था। उस टाइम पे 200 रुपये 100 रुपये लेके आया था मैं, कम से कम 20 रुपये किराया होता था उस टाइम पे। तो वहाँ आया तो मैंने नाम ये लिखवाने का बहुत बड़ा शौक था। मैंने कहा क्यों ना मैं भी लिख लूँ करके, मैंने कहा DSP लिखना करके, दर्शन सिंह परसवान। तो उन्होंने क्या कर दिया, DRE दरारसन सिंह लिख दिया। तो आपको दिखा नहीं वो गलत लिख नहीं, दर्द हो रहा था, छोटा सा आंख बंद कर रखी थी ऐसे करके, तो बिल्कुल यार जब लिख लिया उसने कहा कि अब कोई नहीं, आप पैसा कम देना, 10 रुपए कम दे देना करके, कोई बात नहीं करके। गलत नाम छोटा था तो मैं क्या कुछ बोल भी नहीं पाया उसको, तो लिख दिया। उसके बाद 10 रुपए के चक्कर में पूरा नाम ही खराब हो गया। उसके बाद टाइम भी नहीं मिला, करा भी नहीं, उसका कोई उपचार भी नहीं है उसका कुछ। अच्छा हुआ आधार वाले सिर्फ शक्ल देखते हैं, टैटू नहीं। जी, जी, नहीं तो कहते तुम्हारा नाम और तुम्हारा तो ये आदमी ने हाथ में गलत लिखवा रखा है। जी जी बोले आधार कैंसिल इसका, दरारशन सिंह। जी जी क्या क्या दरारशन दरारसन लो वाह। और दिबुल्ले परेशान है रहे, तुम्हें भी टैटू बनवाना था, घर वाले बनाने नहीं दे रहे? नहीं बनाने दे रहे, कोई भी नहीं बनाने दे रहे। क्या क्या लिखवाना चाह रही थी? क्योंकि मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, मैंने खाली ऐसे ही बोला, भैया लोगों से भी डिस्कस किया, मैंने कहा ना आजकल टैटू का बड़ा क्रेज हो रहा है, तो मेरे को यहाँ पे लिखना है आई लव माँ। तो कह रहे हैं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, माँ बाप कुछ माँ बाप कुछ भी नहीं लिखना है, और ऐसी जैसी है वैसी रहा कर। हाँ तो मेरे को तो उसके बाद मैंने कहा, मनाने की कोशिश की, तो फिर कहते ना ज्यादा उड़ मत, उड़ा दिए जाओगे बोले। उड़ा दिया जाओ, तो कैंसिल हो गया मेरा। तो टेम्परेरी वाले ले लो ना, स्टिकर जैसे शोज में गई यहाँ चिपकाया ऐसे, और जैसे शो खत्म हुआ फिर मिटाया। नहीं, मैं भैया ने किया, मैंने कहा उससे, मैंने कहा मुझे बड़ा शौक हो रहा है, कह रहा लाओ पेन से लिख देता हूँ, मैं फोटो ही तो खिंचानी होगी। तो फिर मैंने कहा नहीं, फिर बच्चों वाला हो जाएगा वो। बच्चों वाला, वाह। अब ये बताइए मेरे को, अब तो यार तुम गायक के साथ साथ राइटर के तौर पे भी स्टेब्लिश हो रही हो, दुनिया नाराज नहीं चल रही कि बोले अच्छे अच्छे गाने जो है खुद के पार रख लेते हैं हमारे लिए, हैं? ये ऐसा तो नहीं होता? अब कई बार ऐसा होता है, मान लो खुद का गाना चल गया, हाँ। आदमी एज ए राइटर तो सबके लिए अच्छा लिखेगा, अब मान लो उसका नहीं चला, खुद का चल गया, बोले
सही बताऊं तो आपने ये सही सवाल किया मुझसे। मेरे से काफी लोग कहते हैं, और मेरे को स्पेशली कितने फीमेल सिंगरों के उसके लिए आ गया राइटिंग के लिए कि हमारे लिए गाना कर दो, ये गाना कर दो। मैंने कहा माफ करो, क्योंकि मैंने कहा गाना नहीं चलेगा। चलेगा कोई नहीं कहेगा कि अच्छा लिख के दिया इसने, तो अगर नहीं चला, अपने लिए बहुत बढ़िया लिखती है, लेकिन हमें ऐसे पैसे तो ले लेती है, लेकिन गाना ऐसे दे देती है, ये बोलेंगे। इस चक्कर से मैंने मना ही कर दिया। मैंने कहा मैं सिर्फ मेल के लिए लिखूंगी। अभी मेल वालों ने भी कह दिया तो मेल वाले नहीं कहे, हाँ मेल वाले भी कह सकते हैं वैसे, जिस हिसाब से अभी हमारे गीत है को काफी लोग पसंद कर रहे हैं। बोलने में तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वाह, मैं नहीं सुनती हूँ इतनी बातें। काम निरंतर बुलाने ले भैया यार यो। चलो बढ़िया। तो आप दोनों का गीत साथ में बहुत ही बढ़िया, मोतीमा जो है, जिसके ऊपर दर्शन भाई जो है वो हाथ को ऐसे ऐसे करके, वो एक सवाल भी आया है किसी का, 10 से 15 रील बना दी हमने। है वो यूं और यूं करके, मैंने इतना देखा ना इसके। अच्छा, वो बड़ा अच्छा लगता है। वो 1-2 दिन में देख रहा ऐसे, वो ऐसा होता है ना किसी चीज को आप बहुत वो करो, सुनो तो वैसे ही बोलने लगते हो। मेरे भी हाथ ऐसे चल रहे एक दिन। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार मेरे। दरअसल बात ये है ना, दर्शन भैया को ज्यादा वो नहीं करते हैं, बड़ा शांत रहते हैं। और मैं हूँ थोड़ी चुलबुली सी हूँ, मेरे को कहीं भी जाना है तो मुझे, अभी मैं लोगों को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ ना, क्यों ना मैं भी कर लेती हूँ, अच्छा लग रहा है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो मैं जहाँ भैया एक काम करते हैं, रील बनाते हैं, लेकिन अरे रुक जाओ थोड़ी देर में, ना पहले बनाते हैं उसके बाद कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है बाद में हाथ आने वाले हैं नहीं। एक बार अगर कोई भी कार्यक्रम होते हैं, अधिकतर इनको लोग घेर लेते हैं, लड़के वड़के इनके बहुत सारे फैन हैं, तो मैं पहले अपना काम कर लेती हूँ, मैं रील बना के सेव कर लेती हूँ, तो वही स्टेप। लेकिन एक बात ताजुब की ये है कि लोग बोर नहीं होते, और हम दोनों की रील मैंने अधिकतर देखा, आप भी देखते होंगे, वो ज्यादा एकदम से वायरल हो जाती है। कि मैं कोई भी रील बनाती हूँ, मैंने पहले रील मोतीमा में ही बनाई थी, हमने शूटिंग के टाइम पे ऐसी बना के रख दी थी, तो मैंने उसे पोस्ट कर दिया था। तो मुझे लगा इतना तो ना पसंद करेंगे। पर आज तक मैंने कोई रील बनाई नहीं पर्सनली, हाँ, शौक ही नहीं है, पता नहीं क्यों। एक तुम्हारा वाला जैकेट है किसने पहना था एक में, याद है? मैंने पहचान लिया, मैंने कहा ये दर्शन का है पक्का, वो कलर से मैंने देखा हुआ था। इसके बाद मेरा क्या है ना, मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे कुछ पसंद आ गया तो मेरे को ऐसा तो है नहीं, मुझे पता है वो ऐसे तो तंगे नहीं, तो मैंने कुछ उल्टा पुल्टा सा पहन लेती हूँ। तो जो इनको लगेगा खुद ही कि इसने सही नहीं पहन रखा है, इसको चेंज करो। तो उसमें भी क्या था, मैंने टॉप पहन रखा था, धूप हो रही थी बहुत ज्यादा, तो थोड़ा आउट जैसा लग रहा था, काफी फिटिंग का था। तो मैंने कहा भैया मेरे कपड़े सही नहीं हो रहे हैं, तो अगर ये पहन लो ना। उन्होंने देखा तुरंत, उन्होंने कहा ये पहन लो। मैंने कहा चलो सही है, बढ़िया। तो चलिए मोतीमा सुनते हैं एक बार। जी। ओ मदन सुनार भले तेरी गड़ाई, ओ रंगीली मोती माल ह्योल तेरी बलाई, मधना सुनार मधना मधना तेरी भली गड़ाई, ढाई तला गल बंद बड़ दे दुए तला सोनू की बाई, मधना सुनार मधना मधना तेरी भली गड़ाई, ढाई तला गल बंद बड़ दे दुए तला सोनू की बाई। मोती माँ रंगीली मोती माँ जी रहे तेरी बलाई, ओ न रहे जाने रहे ना सोची मैं पराई, मोती माँ रंगीली मोती माँ जी रहे तेरी बलाई, ओ न रहे जाने रहे ना सोची मैं पराई, ढाई तला गल बंद बड़ दे दुए तला सोनू की बाई। ओ न रहे जाने रहे ना सोची मैं पराई। म्यारे गलो बंद में मधना लाल डोरी दिल लगाए, बीच में कतु भल मधना गुलाबी दिल नग भराई, म्यारे गलो बंद में मधना लाल डोरी दिल लगाए, बीच में कतु भल मधना गुलाबी दिल नग भराई। मोती माँ तू गोरी फनारा लाल डोरी तब लगाई, गलो बंद हाँ लाल डोरी को तब गुलाबी नग पहराई, मोती माँ तू गोरी फनारा लाल डोरी तब लगाई, गलो बंद हाँ लाल डोरी को तब गुलाबी नग पहराई, मोती माँ रंगीली मोती माँ जी रहे तेरी बलाई, ओ न रहे जाने रहे ना सोची मैं पराई, मधना सोनार मधना मधना तेरी भली गड़ाई,
बढ़िया। एक बार यार वो वाला कर दो तो जरा, कैसे है वो? तो कहाँ में सीखा था? कहाँ से सीखा? ये खुद से ही आ जाता है, कभी कभी ऐसे आ जाता है, कभी ऐसे आता है, कभी ऐसे आ जाता है। तुमको पता है, एक तो हाइट बढ़िया है ना, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मैं इसमें। आगे आ जाती हूँ ना, हाँ मतलब वही साफ तो, दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जब आप लोग गाता रहे मेरा हिल इस प्रोग्राम के लिए आ रहे थे, तो हमने अपने रेडियो के लिसनर्स को बताया कि भाई आप लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने भर भर के आपके लिए सवाल भेजे हैं। अब उसमें से कुछ सवाल कॉमन थे, इसलिए अगर किसी का छूट जाए, नाम न लें, तो नक झनमानिया यार, हमारे यहाँ में बहुत होता है। एक आदमी ने परसों 4 सवाल भेजे, कह रहे मेरा सवाल तो पूछा नहीं गया, कह रहे इस वाले में 4 सवाल भेज रहा हूँ, ये पूछना। अच्छा। ऑर्डर ही दे देते हैं। बिल्कुल, किस किस के ऑर्डर पूरे करें। हाँ ये है। तो चलिए शुरू करते हैं दीपा के साथ में। ये नितिन सजवान हैं, दिल्ली से मैसेज कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि दिन के किस वक्त आपको गाने लिखने की इंस्पिरेशन मिलती है और नए आइडियाज आते हैं? अगर आप रात के 2 बजे उठकर गाने लिखती हैं तो सोती हैं कब? ये कहाँ बोल दिया तुमने? 2 बजे? हाँ। है ये कहाँ बोला? ये इसको कैसे पता चला भाई? ये मेरा एक इंटरव्यू और हुआ था, अच्छा, हॉलीवुड न्यूज करके, उसमें बोला होगा हाँ, तुमने। उसमें। बताना क्या है ये चक्कर? दिन में, दरअसल दिन में इतना टाइम ही नहीं होता है, दिन में कुछ दिमाग में आता भी नहीं है। दिन में तो बस दिमाग में ये आता है कि क्या पहनना है, क्या खाना है और कहाँ जाना है, हाँ। बस। और रात को थोड़ा सा सुकून मिलता है, क्योंकि हल्द्वानी का शोर शराबा, और जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे काफ़ी शोर है, मार्केट का एरिया है। तो मैं जब सारे सो जाते हैं, उसके बाद एक तो मेरा क्या है कि धार्मिक कार्यक्रमों की तरफ भी काफ़ी रुझान है, मैं धार्मिक कार्यक्रम भी बहुत करती हूँ। हाँ। तो रात रात भर जगने की आदत है, जगराते वगैरह होते हैं, तो नींद वैसे आती है नहीं, क्योंकि काफ़ी सालों से कर रही हूँ ये काम। तो मेरे को रात को टाइम होता है, रात को एकदम दिमाग ठंडा करके, कभी अगर मेल के लिए लिखना है तो मुझे लड़का का कैरेक्टर भी देखना पड़ता है, तो उसके बाद अपने लिए भी इसी तरीके से मैं गीतों को लिखती हूँ। बढ़िया। तो दर्शन भरसवाण जी, आपके लिए सवाल मनदीप हरिद्वार से लिख रहे हैं, आपकी इस स्टाइलिश पर्सनालिटी का राज क्या है? अपने गानों में खुद मॉडल क्यों नहीं बनते हैं? मैंने भी कहा था। अब क्या करें इसके बारे में, तो क्या पहले से ही शौक था कि बाल लंबे करने हैं हाँ? और गाना करना है, कुछ अलग से बन के दिखाना है, मतलब लोगों के बीच में जाना है, तो अपना अलग से लुक, अलग से दिखना है, तो बाल बढ़ाओ, थोड़ा सा स्टाइल चेंज करो। आज तो आ नहीं रखा हूँ मैं उसको वेशभूषा में, लेकिन प्रयास रहता है कि कुछ अलग रहूं करके, हमेशा दुनिया से हटके रहने के, अलग रहना। वाह। तो दीपा, तुम्हारे लिए सवाल है सीमा भट्ट जी का, टिहरी से। क्या है सोनू गाना आपकी, क्या ये सोनू गाना आपकी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है और आपकी जिंदगी में क्या कोई सोनू है? मेरी जिंदगी में ना कोई सोनू है, ना कोई मोनू है, मेरी ना जिंदगी टोनू में है। कोई भी नहीं है। तो मेरे ऐसे ही, मतलब क्या होता है ना, मेरे दोस्त लोग होते हैं, तो मेरी आदत है थोड़ा सा, मेरा, आप भी देखते हो चुलबुलापन है बहुत ज्यादा, तो स्टोरी सबकी सुन लेती हूँ, उसके बाद मेरी आदत है कि उसमें गीतों को लिखना। तो कहते हैं यार तूने ये खराब किया, मैंने तुम्हारा नाम थोड़ी दिया, कौन जान रहा है तुमको, कोई भी नहीं जानता है। तो ये सोनू किसी की स्टोरी है, वैसे मेरे हर गीत में किसी ना किसी की स्टोरी जरूर होती है, लेकिन मेरी स्टोरी खत्म है, कहीं नहीं है। कुछ सोनू सोनू वैसे कोई नहीं है। इसमें क्या बोल रहे थे, सोनू के जगह में मैंने पहले किया था, हाँ मोहना किया था, तो मोहना पे बहुत ज्यादा है। ये सागर भाई के यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है दिल्ली में ये गाना, उन्होंने बोला चंदू बोलो, मैंने कहा चंदू नाम अजीब सा नहीं लग रहा बच्चों का जैसा नाम, मैंने कहा नाना तुम चंदू नहीं बोलती हूँ, मैंने कहा मैं एक काम करती हूँ सोनू बोल लेती हूँ, तो एकदम से वो जुबान पे आ गया सोनू, तो इसलिए। वाह। दर्शन भाई, नीना देवी जी धारचूला से मैसेज, बहुत दूर से, इतने सुंदर सिल्की बाल और नए हेयर स्टाइल तो ट्राई कीजिए, मतलब कुछ नया कह रही है इसमें। जब अभी है प्लान इसके बाद कि अब आजकल क्या, वो बरसात में बाल बहुत टूट रहे हैं, हाँ, तो सोच रहा हूँ कि इस बार कुछ नया से बाल छोटे करके कुछ अलग से दिखने की कोशिश करूँ। अच्छा। जी जी जी। वाह। अगला सवाल मुकेश जी का है, सतपुली से। सतपुली का माछा है, सतपुली बोलते हैं एकदम मच्छी याद आती है, वहाँ मच्छियाँ बहुत मिलती है ना सतपुली में, इनको पता होगा। जी जी। तो ये आपसे पूछ रहे हैं, आपकी स्माइल और आपके स्टाइल पर ज्यादा लोग मरते हैं या फिर आपकी आवाज पर, आपको क्या लगता है? मेरे को यही तो आज तक समझ में नहीं आया। लगता ही नहीं है कुछ भी। कुछ नहीं लग रहा? कुछ नहीं लग रहा है। सुभाष जी उत्तरकाशी से, दर्शन भाई आपसे पूछ रहे हैं, आपने महादेव पर इतने गाने बना दिए हैं, तो क्या आप भोलेनाथ जी से आपकी दोस्ती हो गई है? दोस्ती तो नहीं, मतलब गुणगान करते हैं बस। पर एक चीज बोलना चाहूंगा, आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो भोले के गीत गाते हैं वो
कुछ वैसे नशा करते करके, बट लेकिन हमने ऐसा कभी आज तक ऐसा कुछ नशा किया नहीं, बोले कि भांग मुझसे भी पूछा जाता है, बहुत कि लोग कहते हैं पूछते कि पर ऐसा नहीं है। ये मैं आप इस माध्यम से बोल रहा हूँ आज कि कुछ लोग कहते हैं कि भांग पीते हैं, तो लेकिन ये गलत बात है कि भांग पी के कोई गुणगान नहीं होते, गुण दिल से होते हैं, अंदर से आत्मा से मानो तो सब कुछ है। अच्छा दर्शन भैया की एक बात वे ना, मैं ये बोलूंगी, इनके बारे में कुछ नेगेटिव चीजें पूछनी होती ना, लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें ऐसा लगता है भांग पीता है, तो मुझे जवाब देना पड़ता है। क्यों मैं अपने धुन में ऐसे लगे रहा नाचता हूँ तो कुछ भी करता हूँ, लोगों को रील लगता है मेरे वैसे साथ करके ही करता बनाते है हैं तो होता है। करके। लोग ऐसा कहते हैं फूके करते हैं करके, बट ऐसा नहीं। ये कई बार दूर से देख के ना आदमी अपना अपना इमेजिनरी वर्ल्ड तैयार, वो मेरे ख्याल से थोड़ा हो गया, जैसे रैप वाले आर्टिस्ट या ऐसा लगता है, लोग मानते हैं। दर्शन भाई का कोई भी गीत होता है, जैसे भोलेनाथ का गीत है, तो अपने धुन में बस मगन रहते हैं, तो ऐसा उनको लगता है ये अभी वो कैरेक्टर मार गया है चिलम मिलम, ये कैरेक्टर में घुस जाते हैं, लेकिन लोगों को थोड़ा गलत लग जाता है वहाँ पे। हाँ। दीपा, तुम्हारे लिए ये मोनू नैनीताल से सवाल है, और ये पूछना चाह रहे हैं, आपकी वीडियोस में लोकेशंस बड़ी अच्छी होती हैं, तो क्या आप ट्रैवल करने के लिए वीडियोस बनाती हैं या वीडियोस बनाने के लिए ट्रैवल करती हैं? मुझे थोड़ा सा अटपटा सवाल लगा, ऐसा कुछ नहीं वो है। तो खैर वो प्रोड्यूसर वगैरह डिसाइड हाँ, करते होंगे। दरअसल मेरे को ये भी सजेशन भैया ने किया, दर्शन भाई ने किया मुझसे। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने मोतीमा गाना ना ऐसे ही सोच लिया कि चलो ये गाना कौन सा हिट होना है, क्योंकि ऐसे गाने चलते नहीं है। इससे पहले भी मैं कहीं गीत लिख रही हूँ, तो अगर पॉपुलर हुए भी हैं तो मेरी आवाज में हुए नहीं है। मैंने ऐसे लिख लिया, ये गाना लिख तो लिया, बट मैं बड़ा कंफ्यूज थी कि ये गाना चलेगा भी नहीं चलेगा। फिर दर्शन भैया ने मेरे को बोला, एक काम करो, तुम मेरे कहने पे ना एक बार पैसा खर्च कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम हो जाए, क्योंकि मैं मेरे लिए लिख रही हो, औरों के लिए भी लिख रही हो, खुद के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ये इसके लिए तो मैं धन्यवाद कहूंगी भैया से कि उन्होंने बोला मुझे, और फिर भाभी ने भी मुझे बोला कि खुद के लिए लिखो ना, खुद के लिए गाओ। तो मैंने मोतीमा गाना रिकॉर्ड तो कर लिया, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था मैं इस पर खर्चा करके ना गलती कर रही हूँ। और वही चल गया। हाँ, जैसे इन्होंने बोला मुझसे कहा, अच्छा तुम्हें नहीं चाहिए गाना, तो एक काम करता हूँ, पैसा ले लो मेरे से और मैं अपने चैनल में डाल देता हूँ। फिर भाभी ने भी हाँ पैसा दे दो दीपा को। मैंने कहा इसका मतलब गाना चलने वाला है। तो मैंने कहा ना मैं नहीं दूंगी, मैं इसमें पैसा खर्च करती हूँ। तो भैया के कहने पे मैंने पैसा खर्चा किया, और सोहन चौहान जी ने इसमें बड़ा अच्छा डायरेक्शन किया है, और नबी वर्तवाल जी ने डीओपी किया है, और दीक्षा और आकाश उन लोगों ने भी बड़ी मेहनत की है, और पूरा मतलब पूरी टीम ने बड़ा वो करा। पवन गोसाई वो सोनू भाई हैं, तो उन स्टूडियो में उन्होंने भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड किया, बड़ा अच्छा। दीक्षा आकाश की जोड़ी भी अच्छी है। जोड़ी भी अच्छी है, मैंने उनको पहले ही बोला था। मैंने कहा देखो पैसे पूरे मिलेंगे, लेकिन काम भी पूरा करके दोगे। मैंने कहा इंस्टाग्राम वगैरह में काफी रील वगैरह बनाने हैं, मैंने कहा मेरे फॉलोअर्स तो है नहीं, तो अब तो मेरे फॉलोअर्स हो गए हैं थोड़े। आजकल मैंने देखा यहाँ इंडस्ट्री में जोड़े में ही आ रहे हैं लड़के लड़कियां, क्या मतलब है रियल लाइफ में भी और वैसे भी। तो मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं। तुम्हें नहीं पता? दर्शन को पता होगा, जोड़ा दोनों का है, बड़ा अच्छा लगता है वैसे। बढ़िया है, सब अच्छा है, सबका चलना चाहिए। आपके एपिसोड से पहले 2 यहाँ बैठ के गए अलग अलग बता के। अच्छा पता नहीं, मैं तो सिंगल हूँ तो मुझे नहीं पता इसके बारे में। मैं तो भैया और इनकी वाइफ हैं जो, उनके साथ भी मेरी ना बड़ी अच्छी दोस्ती है। और सबसे आश्चर्य की बात आपको ये लगेगी, मेरी कोई भी वो रील होती है ना, वो भाभी बनाती है हम दोनों की रील। अच्छा। अगर हम प्रोग्राम वगैरह में होते हैं तो तब जाके कोई और बनाएगा, वरना भाभी ही बनाती है। वो बताती भी ऐसा करो ऐसा करो करके। तो ये मोतीमा से जो पेमेंट आ रही है उसमें कुछ कट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? लेना तो बनता है यार, देखो कन्विक्शन तो उसी का था ना। तुम तो सीरियसली बताऊं, मैंने बोला और मैंने ऐसी मन लेने के लिए बोला भी इनको। मैंने कहा भैया अब तो, मैंने कहा गाना अच्छा चल गया, मैंने सही बताना कितने पैसे आ रहे हैं। कितने मिलियन हो गए उस पे अभी जो 6 मिलियन गया है। 6 मिलियन? चलो फिर तुमने जितना लगाया उसके डबल तो निकल ही गए, मुझे लग रहा है डबल से ज्यादा ही निकल गए। चलो बताइए। बोला इनको, मैंने कहा पेमेंट दूं, दे दो। फिर मैंने कहा भैया श्रद्धा भक्ति जो है मैंने कहा दे दो, मना भी क्यों करना। तो फिर मैंने कहा चलो देती हूँ, पैसे देती हूँ। मैंने कहा अगले महीने पक्का। तो कह रहा अरे छोड़ो यार, तुम कहाँ दोगे, तुम पैसे रहने दो। तो बोले एक बढ़िया सा गाना लिख दो, बोले मेरे चैनल के लिए। नहीं, हम दोनों साथ में कर रहे हैं, उसमें मेरा प्रॉफिट है ना। अच्छा, वाह, चलो बहुत बढ़िया। तो शमशाद पिथौरागढ़ी, ये खुद भी राइटर है, इनके भी चैनल से गाने आते हैं, आप लोग जानते ही हैं। दर्शन भाई आपसे पूछ रहे हैं, शिव भक्ति पर ही आधारित गाने गाते हैं, अपने बेटे का नाम भी शिव फरसवान रखा है। जैसा कि मैं ऑफिस में शिवा कह रहा था तो एकदम ही बोले शिवा कहाँ से आ गया। तो
इसके पीछे का क्या रीजन है? कोई किस्सा, चमत्कार जिसने आपको शिव की ओर प्रेरित किया? चमत्कार तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन गुणगान करते तो वाइफ ने कहा एक दिन कि ऐसा नाम रखते हैं कि ऐसा रखते हैं, ऐसे करते। मैंने कहा ये बहुत अच्छा नाम है, सजेस्ट किया तो शिवा रखना कर। तो मैंने कहा कि प्रभु की देन है, अब जो आ गया मुंह में जो बोल दिया उन्होंने कि ऐसा रखना, तो मैंने कहा वो भी बड़े प्रशंसक हैं, बड़े भक्त हैं भोलेनाथ जी के, तो ऐसे ही शिवा नाम आया तो हमने कहा ऐसा कोई वो नहीं था कि शिवा आया तो बोले कि शिवा ही रखो उसका नाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीपा के लिए सवाल है, चिराग भंडारी देहरादून से। आपने अपनी आवाज को तैयार करने में बहुत समय लगाया है, ये नजर आता है, पर आप बाहर जाने के लिए तैयार होने में कितना समय लगाती हैं? कौन मैं? हाँ। मैं सच्ची बताऊं, मैं कोई समय नहीं लगाती हूँ वैसे, लेकिन मेरे आज कैप्शंस में कौन, हम दोनों कितनी देर में हुए थे? हम तो 5-10 मिनट हो गए, फिर ये कितनी देर में लग गया होगा? 20 मिनट, 20-25 मैं मिनट। गलत बोल रहा 20 मैं मिनट तो पहले लग से ही गए। तैयार थी। अच्छा, हाँ, मैं वीडियो कॉलिंग हम अलग अलग फ्लोर में थे ना, 3 फ्लोर में है तो मैं पता है मैं थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ हमेशा। और मैं सच्ची बताऊँ, मेरे को पहले भी जैसे मैं गाने भी लिखती हूँ ना, तो मुझे यकीन नहीं होता कि मैं ये गाना अच्छा है करके। हाँ। मतलब कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि हो जाता है नहीं, ना पर कई अच्छा बार। है, आदमी कंफ्यूज रह के अगर इतना कई बढ़िया लोगों कर को दे ना, रहा है। कई लोगों को ये चीज मुझे अच्छी भी लगती है, कई लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, बट मुझे लगता है कि नहीं यार ये अच्छा नहीं बना है, तो इसमें बेइज्जती नहीं होगी। पहले भैया को भी बोलती मैं, अगर ये मुझे कोई गाना लिखने के लिए बोलते ना, पहले फोन करती मैंने कहा भैया पहले बताओ हंसोगे नहीं, रहता है ना, यही बोलती हूँ हंसोगे नहीं, मैं गाना सुना रही हूँ आपको, तो मैं सुनाती हूँ तो ये कहता बढ़िया लिखा है, तो फिर मुझे लगता है कि हाँ सही लिखा है। तो ऐसे ही मेरा उसमें भी है, मैं कपड़े में भी मैंने सोचा आप लोग आओगे तो फिर जाके सिलेक्ट करूँ, फिर मुझे लगा कि मुझे ना वो कर लेना चाहिए। तुम तो वो लग रही हो HR हेड। हाँ, जैसे गांव की लड़की जो है, जैसे आपने बोला ना कि ये कौन है, हम तो किसी और को लेके आए थे, ये कौन है, तो मुझे लगा इसका मतलब मैंने सही सिलेक्शन किया है। तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। कभी कभी खुद को कहते हैं ना, ट्रीट ज्यादा नहीं करती हूँ, मैं मेकअप भी ज्यादा नहीं करती हूँ। अच्छा। नहीं, अब प्रकृति का वरदान है, कुछ लोगों को है, कुछ को घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है? डांट पड़ती है मेरे को मेकअप ही अगर ज्यादा करती हूँ, मुझसे कहता है तुम्हें मेकअप की जरूरत नहीं है, तुम मेकअप क्यों करती हो, ये तो मैं नहीं करती हूँ। तो ये है भाई असली पहाड़न। तो दिक्कत नहीं है। तो चलिए, बड़ी अच्छी बातचीत रही। अब कौन से गाने के साथ, थोड़ा मैं चाह रहा हूँ एक बढ़िया सी मेडली हो जाए आप दोनों की, 2-3 गानों की, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो दीपा नगरकोटी और दर्शन फरसाण का ये एपिसोड गाता रहे मेरा हिल आप देख रहे हैं। कमेंट करके जरूर से बताइएगा। उत्तर का उत्तर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इनके चैनल पे आप वीडियो जरूर देखिए, और बाकी जब जब नए गीत आते हैं ओहो रेडियो पे हम आपके लिए चलाते ही हैं, वहां पे आप सुनिएगा भी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अरे मोहनी हरिया साड़ी लाल बेलोज, अरे भल लागो लटिलेटा शरका फुन। तो चलिए, अरे मोहनी हरिया साड़ी लाल बेलोज, भल लागो लटिलेटा शरका फुन। मोहनी हरिया साड़ी लाल बेलोज, भल लागो लटिलेटा शरका फुन। मोहनी तेरी खूटी चांदी पायला, ईटे छे बाजेनी छुमारे छुम। मोहनी तेरी खूटी चांदी पायला, ईटे छे बाजेनी छुमारे छुम। दर्शना तेरू अंग कुर्ता पैजाम, फरताज छजरे पहाड़ी टोपी। दर्शना तेरू अंग कुर्ता पैजाम, फरताज छजरे पहाड़ी टोपी। दर्शना नीचो दिलदार होसिया, मायदार तेरू जास कहनी देखी। दर्शना नीचो दिलदार होसिया, मायदार तेरू जास कहनी देखी। मोहनी आँखों माँ काल सुर माँ, कित है सणो छलकी दाते पाटेला। मोहनी आँखों माँ काल सुर माँ, कित है सणो छलकी दाते पाटेला। दर्शना तेरे ले जी छो मेर में जात जस कोले मैं उसके फेरूला। दर्शना तेरे ले जी छो मेर में जात जस कोले मैं उसके फेरूला। मोहनी हरिया साड़ी लाल बिलोज, भल लागो लटिलेटा शरका फूल। मोहनी हरिया साड़ी लाल बिलोज, भल लागो लटिलेटा शरका फूल। गोमती सरयू नदी को भल संगम, प्यार दगड़ी होलो देवू मेर मिलन। गोमती सरयू
ज्वारीच्या चेरीला गुलो दीपा त्यार सातमा हाय हाय सुनो की बाली त्यार कानोमा ज्वारीच्या चेरीला गुलो दीपा त्यार सातमा झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। वापस ना आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, वापस ना आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, ये तेरी गलियां छोड़ के। कांची रे प्रीत मेरी साथी, रुक जा न जा दिल तोड़ के, रुक जा जरा दिल तोड़ के। कांची रे प्रीत मेरी साथी, रुक जा जरा दिल तोड़ के ओहो रुक जा न जा दिल तोड़ के। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाहों में गुल खिले हुए, देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में जो गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों में, दरमियां तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में जो गुल खिले हुए। बल गिरी की चली है पारू जय जय बोला, वे पारू मगन आया छा जय जय बोला। गिरी की चली है पारू जय जय बोला, वे पारू मगन आया छा जय जय बोला। गिरी की चली है पारू जय जय बोला, वे पारू मगन आया छा जय जय बोला। महादेवा हरी ओ हाँ रुंड मुंड माला शंकरा जय जय बोला, विषय को प्याला शंकरा जय जय बोला। कानो मा कुंडल शंकरा जय जय बोला, भंग धतुरा प्योण शंकरा जय जय बोला। रुंड मुंड माला शंकरा विषय को प्याला शंकरा, कानो मा कुंडल शंकरा भंग धतुरो प्योण शंकरा। मेरे पारू डरेली महादेवा जय जय बोला, मेरे पारू डरेली महादेवा जय जय बोला। बोले हिमगिरी की चेली है पारू जय जय बोला, वे पारू मगन आया छा जय जय बोला। हिमगिरी की चेली है पारू जय जय बोला, वे पारू मगन आया छा जय जय बोला। हिमगिरी की चेली है पारू जय जय बोला, वे पारू मगन आया छा जय जय बोला। महादेव की जय हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत 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 ज़बरदस्त सेशन रहा। अब क्योंकि जब इतना आदमी गा लेता है, बात कर लेता है, तो गले के बाद ये जो थोड़ी नीचे की जगह होती है, यहाँ भूख लगने लगती है, घोड़े दौड़ने लगते हैं। कह रहे भैया सारे काप्स खत्म हो गए, कुछ डालो इसमें। तो क्योंकि आनंदम में है, आगे हम खाने जाएंगे। तो आनंदम कहता है कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। जीवन में भी यही होना चाहिए, खट्टी मीठी चीजें होती हैं और उसी में आनंद ढूंढना होता है। तो अब ये जो लाइन है, आप लोगों के लिए एक टास्क है, हम हर किसी को देते हैं ये, कि इसको कंपोज करना होगा दीपा और दर्शन अपने अंदाज में। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है, अपने स्टाइल में, फोक स्टाइल, कुछ भी। ये खट्टी मीठी यादों का ही संगम है, ये खट्टी मीठी यादों का ही संगम है। इन यादों के ही यादों में आनंद ही आनंदम है, इन यादों का ही यादों में आनंदम ही आनंदम है। वाह 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 वाह, चलो गजब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यह हर पल